कोई भी हमारा जेन्युइन वोटर है तो उसका नाम नहीं कटना चाहिए और नहीं कटेगा। तो भाई 5 साल के भीतर तो चुनाव कराना ही है, ये चुनाव आयोग का मैंडेट है, उसको कैसे टाल सकते? कभी कभी ऐसा लगता है कि जितनी भयावह ये बात है उतनी भयावह नहीं है। हालांकि व्यवहारिक कठिनाइयां हैं इसमें। AERO वहां इंक्वायरी करके और उस वोटर का नाम इंक्लूड कर सकते हैं, ये अभी हमें स्पष्टीकरण दी गई। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर इस मामले में नई खबर क्या कुछ है। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा था जन सुराज का एक प्रतिनिधि मंडल। देखिए, बाहर से ये तमाम लोग अंदर गए थे और अंदर से बाहर भी आ रहे हैं और ऐसे में मीडिया कर्मियों ने भी उनसे कई तरह के सवाल पूछे। देखिए, जानने की कोशिश की है कि आखिर अंदर में क्या कुछ बातचीत हुई है, तो बाहर निकल करके क्या कुछ बता रहे हैं जन सुराज के ये तमाम नेता। सबसे पहले आप इनको सुनिए। ज्ञापन सौंपा है हम लोगों ने और अपनी गहन चिंता हमने इनको बताई, ज्ञापन के माध्यम से भी और मौखिक रूप से भी, कि जो ये पुनरीक्षण हो रहा है इसके कारण यहाँ जो करोड़ों लोगों को संशय है और तकलीफ है, इसका क्या निदान होगा। तो बहुत इत्मीनान से सुना हमें यहाँ के पदाधिकारियों ने और कुछ अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देने की भी प्रयास किया है। लेकिन मूल प्रश्न जो है वो रह जाता है कि जो 11 दस्तावेज ये मांग रहे हैं, उनमें ऐसे दस्तावेज हैं जो एक साधारण व्यक्ति के लिए देना संभव नहीं है। लेकिन उसके जवाब में इन्होंने कहा कि अगर एन्यूमरेशन फॉर्म सारे लोग भर देते हैं और कोई दस्तावेज नहीं भी लगाते हैं तो उनको अतिरिक्त समय दिया जाएगा वो फॉर्म डॉक्यूमेंट्स को जमा करने का। और अगर जमा नहीं ही कर पाते हैं तो भी कोई ऐसी प्रावधान नहीं है कि उस व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाएगा। उस केस में वहाँ के जो ERO हैं, जो साधारणतः वहाँ के जिलाधीश होते हैं, और वो अपनी शक्ति AERO को दे देते हैं। वहाँ के लोग लोकल इंक्वायरी करके भी ऐसे लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में रख सकते हैं। तो जितनी भयावह, कभी कभी ऐसा लगता है कि जितनी भयावह ये बात है उतनी भयावह नहीं है। हालांकि व्यवहारिक कठिनाइयां हैं इसमें, लेकिन अगर सभी लोग प्रयास करें तो लगता है कि ऐसी इतनी बड़ी भयावह चीज़ नहीं है जितना कि साधारणतः हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन सर 25 जनवरी महीने में ही इलेक्शन कमीशन ने बता दिया था कि उसका जो है वो टोटल वोटर लिस्ट कंप्लीट हो गई है, तो फिर ये रिव्यू का कारण क्यों आया, जरा इस पर आप बता दीजिए। रिव्यू का कारण ये है कि हम लोग मानते हैं, अब इसी परिसर में है, आप पूछ रहे हैं ऐसा प्रश्न, लेकिन हम लोग तो ये हमेशा कहते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है और अब लोगों का ये कहना है कि वो बीजेपी के एक डिपार्टमेंट की तरह काम करती है। लोगों का कहना है सर, ना जनसुराज का भी कहना है। बिल्कुल जनसुराज का भी कहना है, हम लोगों में ही तो इंक्लूडेड है, हम लोगों से बाहर थोड़ा ही। हम लोगों का भी मानना है कि इलेक्शन कमीशन अपनी इंडिपेंडेंस को धीरे धीरे गंवा रही है और जो विश्वास एक समय में सेशन साहब के समय में इलेक्शन कमीशन के प्रति देश की लोगों को हुआ था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। और इनके अजीबो गरीब चीज़ें जो ये करते रहते हैं, जहाँ 2-3 महीने में चुनाव होना है, जहाँ चुनाव की अधिघोषणा मेरे ख्याल अगले 2 महीने में ये कर देंगे, वहाँ ये गहन पुनरीक्षण का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन क्योंकि ये कर रहे हैं तो अब हम लोग को इस संकट से निकलना है। इसी बीच में आप जैसा जानते हैं उच्चतम न्यायालय के पास भी ये मामला है और हमारे समझ से हम लोगों को उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से 2-3 दिनों में एक ऐसा फैसला आएगा जिससे ये सारी विवाद समाप्त हो जाएगी। सर एक सवाल और है सर, ERC को ये जो पावर देंगे उसमें ये मामला आ रहा है कि बड़ी कंपनियां जैसे छोटा लिख देती हैं नीचे में कंडीशन अप्लाई, ये यही हाल करने वाले हैं बिहार के वोटरों का। जब वो होगा तो उसको देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमें आश्वासन मिला है वो ये कि दस्तावेज नहीं होने के सिचुएशन में भी जो ERO हैं वो इंक्वायरी करके, और ERO तो नहीं करेंगे, AERO करेंगे, AERO वहाँ इंक्वायरी करके और उस वोटर का नाम इंक्लूड कर सकते हैं। ये अभी हमें स्पष्टीकरण दी गई है।
तो ये मानते हैं सर कि बिहार की जनता को फिर से एक बार घुसखोरी में, वहां भी घुसखोरी चलेगी इसमें? बोलिए सर। घुसखोरी कहाँ नहीं चल रही है? बिहार में कोई जगह है बता दीजिए तो उसके बारे में बात करें। वो ज्यादा नहीं आसान होगा कि ये बताइए कि यहाँ घुसखोरी नहीं चल रही है। इसमें भी फिर समय अवधि को लेकर भी बातचीत हुई है। 25 तक ही है सर। 1 महीने से ज्यादा किया जाए। 1 महीने से ज्यादा इन्यूमरेशन फॉर्म के लिए ये अभी करने को तैयार नहीं है, लेकिन जो लोग दस्तावेज नहीं दे पाएंगे इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ, उनके लिए ये 30 अगस्त की बात कर रहे हैं कि 30 अगस्त तक भी वो दे सकते हैं। सर महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटर बढ़ गए थे, तो वहां बढ़ के जीते सब, और यहाँ घटा के जीतने का प्लानिंग है क्या भाजपा की? अभी ऐसा लगता है कि घटाने की कोई साजिश है, लेकिन अगर हमारी जनता सजग रहेगी, अगर उच्चतम न्यायालय अपना काम करेगा, जो हमें भरोसा है कि वो करेगा, तो इनकी ये साजिश नहीं चलेगा। सर मानसून का समय है सर, आधा बिहार तो अब डूबा हुआ नजर आएगा। ये सबको, ये इलेक्शन कमीशन को भी नजर आता है। और इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव के बाद जो उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, जो बहुत अच्छा नाम अपना नहीं छोड़ गए हम लोगों की नज़र में, उन्होंने भी कहा था कि चुनाव आयोग ने बहुत चीज़ें सीखी हैं, और उसमें एक चीज़ जो वो बतला रहे थे जो सीखी है, वो ये सीखा है कि इतनी गर्मी में चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं थी, जो मैंने पहले ख़त्म कर लेना चाहिए था। तो वही जो सीख थी वो ज्ञानेश्वर कुमार जी के लिए क्यों लागू नहीं है, ये मुझे मालूम नहीं, कि बरसात के दिनों में और बाढ़ के दिनों में उन्होंने ये दिन को चुना है कि इसमें आप पुनरीक्षण कीजिए। सर दौड़ना तो पड़ेगा ही डीएम के ऑफिस के चक्कर नहीं को लगा। देखिए है क्या कि जो ईआरओज होते हैं ना, उनको गांव में जा करके सब लोगों से जो कलेक्ट करना है उनको इन्यूमरेशन फॉर्म, वो गांव में जा करके उनको देना होता है। और जब गांव में जब वो देंगे, तभी बता ही रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि उनके पास जो 11 डॉक्यूमेंट्स में कोई दे दिया तो ठीक है, और अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था होती है, जो पहले भी था कि जांच किया जाता है और लोकल जांच होता है, गांव वाले जितने भी लोग उनसे पूछताछ कर करके। और ये देखिए, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि वोट देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और हम लोगों ने भी इस बात को रखा है, और चुनाव आयोग भी इस बात से सहमत है कि कोई भी हमारा जेन्युइन वोटर है तो उसका नाम नहीं कटना चाहिए और नहीं कटेगा। अगर इस प्रकार की बात कोई आती है तो निश्चित रूप से हम लोग इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, और हम लोगों ने जो चुनाव आयोग के सामने अपनी बात को रखा है, पूरी मजबूती से रखा है कि कोई भी एक जेन्युइन वोटर का नाम न छूटे। कुछ समय अवधि कम नहीं लग रही है सर, जो समय अवधि दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से? देखिए, समय तो भाई जब कोई अवधि किसी चीज़ की भी होती है तो उसके अंदर ही रहना पड़ता है, वो तो किसी के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि आपको चुनाव भी तो नज़दीक में ही है, तो समय अवधि के अंदर ही जितने भी कागजात हैं वो देना पड़ता है। सर क्या ये चुनाव टालने की साजिश से लगता है आपको? चुनाव कैसे टल सकता है साहब? चुनाव टालने के लिए आपको जानते हैं कि क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ती है। नॉर्मली कोई भी जो भी विधानसभा है या लोकसभा है, उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, तो भाई 5 साल के भीतर तो चुनाव कराना ही है, ये चुनाव आयोग का मैंडेट है, तो उसको कैसे टाल सकते हैं? जवाब से संतुष्ट हैं चुनाव आयोग के? अच्छा, हम संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या करेंगे? हम लोगों ने चुनाव, चलिए। लेकिन सिंह साहब एक मिनट देखिए, चुनाव आयोग ने जो कहा उससे मैं इसलिए संतुष्ट हूँ कि जो बात आई, जरा पहले जितना पुनरीक्षण हुआ है और इसमें फर्क क्या है, जरा समझना बहुत जरूरी है। पहले कहीं पर भी डॉक्यूमेंट्स की चर्चा नहीं होती थी, तो किसी को पता नहीं चलता था कि साहब पुनरीक्षण का काम चल रहा है। इस बार चुनाव आयोग ने 11 जो डॉक्यूमेंट्स का दे दिया है, उस डॉक्यूमेंट के चलते सारा पूरा हाइप क्रिएट हुआ है, समझे ना? क्यों? लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट के अभाव में, जैसा हमारा राष्ट्रपति जी कह रहे थे, उनका नाम नहीं कटेगा। उसके लिए अलग से जांच की व्यवस्था है, ईआरओ के लेवल पर जांच करके उसका नाम सम्मिलित किया। सिंह साहब, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की प्लानिंग चल रही है नाम काटने की। 60 सीटें अरे सब सुनिए, होंगी। मैंने क्या कहा कि एक भी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटेगा। भारतवर्ष जानते हैं ना, जागृत लोकतंत्र है, और यहाँ हमको अपने जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर विश्वास रखना चाहिए। तो सुना आपने कि बाहर निकलते ही क्या कुछ बताया है इन नेताओं ने। देखिए, बड़ी बात कह दी है और बता दिया है कि अब आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।